सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इन दिनों बीजेपी और योगी सरकार पर काफी हमलावर हैं। अखिलेश यादव बार बार ये कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि यूपी में पीडीए की धमक से बीजेपी परेशान है। इसी को लेकर टीएनपी न्यूज के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह ने यूपी सरकार के मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी पीडीए से इतना घबराई हुई है कि अब वो पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित इन जैसे चेहरे को अपनी पार्टी में ढूंढ रही है ताकि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। सर, अखिलेश जी ने ये नई कवायद शुरू कर दी पीडीए को लेकर के कि बीजेपी वाले पीडीए से इतना डरे हुए हैं कि अब वो भी इन्हीं के बीच से नया चेहरा ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरह से आप अपना पार्टी का अध्यक्ष बीजेपी उत्तर प्रदेश में बना सके। कि माननीय अखिलेश यादव जी की हताशा और निराशा बोल रहे हैं। एनडीए गठबंधन में तो असली पीडीए हैं, नाम गिना देते हैं। आप बताइए कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, इनका विकल्प उनके पास है का? ये असली पीडीए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में पीडीए देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह चौहान जी, ये उनको नहीं दिखते हैं? पीडीए में हर समाज के लोग पीडीए के एनडीए में असली लोग इधर हैं। देखिए, दो लोग ही पीडीए नहीं है। अब उनको दिखाई न दे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वो व्याकुल भारत हैं कि जल्दी सत्ता मिल जाए और सत्ता के दरवाजे पर असली पीडीए खड़ा है, वो परेशान है। अब जब सत्ता थी उनकी, 4 बार सत्ता थी, तो 20% आबादी मुसलमानों की। मुसलमानों को क्या दिया? मुसलमानों के कंधे पर पैर रख करके 86 में 56 एसडीएम यादव को बना दिया, एक भी मुसलमान को नहीं बनाया। एनडीए गठबंधन ने 51 मुस्लिम बच्चों को आईएएस बना दिया, वो उनको दिखाई नहीं देगा। पुलिस की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, ग्राम सेवक की भर्ती, बीडीओ की भर्ती, हर भर्ती में 20% आबादी वाला उनको नहीं दिखाई दिया। 38% आबादी अति पिछड़ों की है, ये उनको नहीं दिखाई देता है। एक बार भी उनकी जबान पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की चर्चा करने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं है। देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, रिपोर्ट भी आ गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम समीक्षा भी कर ली। रोहिणी आयोग पर भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है कि भविष्य में यदि हमको सत्ता मिल जाएगी तो हम हक कैसे लूटेंगे। 7%, 27% आरक्षण को रोहिणी, ये राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज, 3 कैटेगरी में बांटा है, 7, 9, 11। अभी पंचायत चुनाव में ये लागू हो जाए ना तो 20% पिछड़ा खड़ा हो जाएगा। जिनको राजनीति में आने से ये लोग रोकते हैं वो तुरंत आ जाएगा। इस नाते वो परेशान है, इस नाते नहीं बोलते हैं। हम तो कहते हैं आप बहुत ही तैसी बनते हो पीडीए में, तो मुसलमान आपके साथ है। अगर हितैषी हो भैया तो 4 बार तो आप यादव जी बन गए मुख्यमंत्री। जरा दे दो मुसलमान किसी नेता को, हम नहीं कहते, आप जिसको पसंद करो उसी को साइकिल चलाने के लिए घोषणा कर दो। अब पीछे जरा कैरियर पर बैठ जाओ, तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है। लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने। प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर भी उन्होंने सवाल किए हैं। कह रहे हैं कि अस्पतालों में जो डॉक्टर्स के प्रमोशन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जो प्रोफेसर्स के प्रमोशन हो रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित समुदाय के प्रोफेसर या डॉक्टर्स हैं, उनको वो वरीयता नहीं दी जा रही है इस सरकार। जब उनकी सरकार थी, 5 साल खुद मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, नकल मारते तो अकल आती। उनके पिताजी ने कहा था कि नकल मार के पास हो जाओ, फ्री कर दिया था नकल। नकल मारते तो अकल आती। मायावती जी ने
अपने कार्यकाल में 22.5% रिजर्वेशन ठेकेदारी में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को दिया था। जब ये सरकार में थे तो इन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया, याद नहीं आया? मायावती जी सरकार में रहते हुए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS कोचिंग सेंटर खोला। जब ये सरकार में थे तो इन्होंने क्यों नहीं खोला? पिछड़ों के लिए हिम्मत थी? क्या किया इन्होंने? बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं। मुख्यमंत्री थे, जनता ने आपको पावर दिया, आपने क्या किया? 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, शेष जातियां नहीं पा रही हैं, उनको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार दे। नहीं याद आया उनको? और बात करते हैं। देखिए, वो हताशा और निराशा में है। उनको पता है कि हम 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे और फिर आगे 27 भी हारेंगे। इस नाते बेचारे परेशान हैं। आप ही के साथी हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, आशीष पटेल जी। उन्होंने अभी अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था सूचना विभाग को लेकर के कि 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं बदनाम करने के लिए। इस पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मीडिया को 1700 करोड़ रुपए बांटे गए ताकि विपक्ष को बदनाम किया जाए, लेकिन अब सरकार के मंत्री ही ये आरोप लगा रहे हैं कि उन लोग को बदनाम किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार में ऑल इज वेल है। देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप जब तक वो सही बात ना हो, जब तक उसकी जांच ना हो, तब तक कैसे मान लिया जाएगा? एक आखिरी सवाल सर आपसे, कांवड़ यात्रा है और कांवड़ यात्रा को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रयास कर रही है कि लोगों को क्या खाने के लिए परोसा जाए उसकी जानकारी सभी के पास हो, नेम प्लेट अपना नाम भी और दुकान का नाम भी लगाया जाए। अब इस पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। वो ये कह रहा है कि इस देश में कुछ लोगों को काम करने से रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्या अगर दुकानों पर जाटव ढाबा, वाल्मीकि ढाबा लिख दिया जाएगा तो ये बीजेपी वाले जाकर के बवाल नहीं करेंगे? कोई बवाल नहीं करेगा। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कोई भी त्योहार सकुशल निपटाने के लिए अपने हिसाब से योजना बनाती है, योजना बना करके उसको क्रियान्वयन करती है। अगर लोगों को चिंता है, जैसे कि विपक्ष को चिंता है, तो विपक्ष के लोग पहले थे सत्ता में तो कानून क्यों नहीं बना दिया? जब कानून बनाने के लिए जनता ने पावर दिया तब तो आपने उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया। और आज आपको चिंता सता रही है। चिंता वहाँ कांवड़ यात्रा में नाम का नहीं है, नेम प्लेट का नहीं है, सत्ता की चिंता है कि हम क्या बोल दें कि वोट हमको मिल जाए, हम सरकार में आ जाए। बस इतनी सी बात है। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सत्ता की लालच के लिए ये सारे बयान जो है वो विपक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश के साथ मैं नितिन, TNP न्यूज़।